गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, अपन आज आरपीएससी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में जो आपका पेपर फर्स्ट होता है, जो मुख्य रूप से जीएस का पेपर होता है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, जैसे पोल साइंस होता है, मैथ, रीजनिंग होता है, करंट अफेयर्स होता है, हिस्ट्री होता है, स्कूल मैनेजमेंट होता है। ये सारे के सारे पार्ट आपको अलग अलग डिवाइड करके दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक पार्ट अपन आज हिस्ट्री का, जो सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए हिस्ट्री से दोस्तों, तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने के कारण हिस्ट्री से आपका 30 नंबर का जो पार्ट है वो पेपर में इंक्लूड किया गया है। अगर पूरे पेपर की बात करें तो पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, और 75 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मतलब 150 नंबर में से 30 नंबर तो केवल और केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको जैसे कुछ टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक राजस्थान हिस्ट्री के पढ़ने हैं, और आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। उसी कड़ी में आज जो अपन सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेताओं का योगदान, कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें कौन कौन से नेताओं ने अपनी भागीदारी करके अपना योगदान दिया था। उनमें से जो पहले नेता हैं वीडी सावरकर, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। पहले इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, उसके बाद में अपन दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेताओं का योगदान, और उन नेताओं में से अपन एक नेता के ऊपर चर्चा करेंगे जिनका नाम है वीडी सावरकर। अगर पूरा नाम इनका पूछा जाए तो विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से प्रभावशाली नेता थे। दामोदर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे योगदान दिए गए, कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी सावरकर ने अनवरत रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य किया। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में एक जगह है भागूर, वहां हुआ था। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर अपने पिता को अपने नाम के साथ ऐड करके अपना पूरा नाम लिखते थे। अगर वीडी सावरकर की माता की बात की जाए तो माता का नाम दोस्तों राधाबाई था। विनायक दामोदर सावरकर ने एक उपन्यास लिखा था काला पानी। दोस्तों ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास सेल्यूलर जेल कहां है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के कुछ द्वीपों का समूह है। तो सेल्यूलर जेल में रहते हुए विनायक दामोदर सावरकर ने अपना उपन्यास लिखा था जिसको काला पानी नाम से जाना जाता है। इस उपन्यास की भाषा इतनी क्रांतिकारी थी, इस वजह से इस उपन्यास के ऊपर प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से ये आम लोगों के सामने ये नहीं आ सका। खैर ये एक अलग बात हो गई। अब अपन बात करते हैं जो वीडी सावरकर हैं उनके द्वारा किए गए कार्य। यही कार्य हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इन कार्यों के द्वारा ही वीडी सावरकर ने अपना योगदान दिया। वीडी सावरकर ने 1899 में एक संस्था शुरू की जिसका नाम रखा मित्र मेला। अब यहां से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र मेला संस्था कौन से क्रांतिकारी की संस्था थी, या कौन से क्रांतिकारी या कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता ने
इसको स्थापित किया था। तो ये जो स्थापित करने वाले थे दोस्तों वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। बाद में इसी जो मित्र मेला संस्था था इसी का ही नाम बदल करके 1904 में क्या कर दिया, अभिनव भारत। तो वैसे देखा जाए तो संस्था तो एक ही है, लेकिन कुछ साल बाद में इसका नाम बदल दिया गया। पहली जो संस्था जिस नाम से शुरू की थी वो नाम है मित्र मेला। कब शुरू की थी, 1899 में। बाद में 1904 में मित्र मेला का ही नाम बदल करके क्या रख दिया गया, अभिनव भारत रख दिया गया। ठीक है, तो यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों ही लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप मार्क्स करके रखोगे। एक तो मित्र मेला और एक अभिनव भारत, दोनों ही से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक जो अच्छा क्वेश्चन इसमें और बनता है वो है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको क्रांति नहीं कह करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां दोस्तों, इसका ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो नेता थे वो वीडी सावरकर थे। या यह भी पूछा जा सकता है कि वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, ऑप्शन में आ सकता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद में अगर और कार्यों की बात करें तो वीडी सावरकर कांग्रेस से ज्यादा खुश नहीं थे। अब कांग्रेस से उनके मनमुटाव की जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था भारत पाकिस्तान की विभाजन को स्वीकृति दे देना। जैसे ही कांग्रेस अधिवेशन में भारत पाकिस्तान के अलग होने की स्वीकृति मिली, वैसे ही दामोदर ने कांग्रेस से अपना मन त्याग दिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। जैसे ही कांग्रेस को छोड़ा तो 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1938 में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया। मतलब जैसे ही भारत पाकिस्तान की स्वीकृति के कारण कांग्रेस के विरोधी बन गए, जैसे ही कांग्रेस के विरोधी हुए तो 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और इसी हिंदू महासभा को 1938 में वीडी सावरकर ने राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया और यह कहा कि भाई हिंदू महासभा भी एक राजनीतिक दल है। वीडी सावरकर को अंडमान के सेल्यूलर जेल में रखा गया। वीडी सावरकर को अंडमान के सेल्यूलर जेल में रखा गया। इसके अलावा इनको 2 बार आजीवन कारावास हुआ। इसके अलावा इनको 2 बार आजीवन कारावास हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विनायक दामोदर सावरकर से पूछी जाती है। इनमें से अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से देखें तो इसमें 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इनको मैं मार्क कर रहा हूं और इन तीनों ही क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। जो आगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। इसकी जो ये पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम आई क्लासेज के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी आपको हिस्ट्री की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आई क्लासेज के ऊपर मिलेगी। जिसको पूरी हिस्ट्री तैयार करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब के ऊपर रहेगी। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है आई क्लासेज उसके ऊपर भी कंप्लीट हिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से जाकर के हमारा जो ऐप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से आप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।